अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं सोलापुरनामा 24। आज हम अपने दर्शकों को बीडी घरकुल के गोलमाल और झोलमाल, उस ईमानदारी को बेनकाब करेंगे जो आडम मास्टर एंड कंपनी का, जो जिस तरह से बम्बई उच्चतम न्यायालय ने डीडीआर को बीडी घरकुल संस्था में हुए पूरे घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। उस आदेश में स्पष्ट तौर पे कहा गया था, 2014 के अंदर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस घरकुल संस्था की जांच होनी चाहिए। लेकिन उस जांच के बाद उस समय के तत्कालीन पूर्व जिला उप निबंधक लौंडे ने ये आदेश पारित किया था कि किस तरह से बीडी घरकुल में घोटाले हुए और किस तरह से घरकुल का मिसयूज़ किया गया संस्था में, और किस तरह से इन्होंने जाहिरात के नाम पर, प्रवास खर्च के नाम पर, फुल टाइम कामगारों के नाम पर इन्होंने कई दस्तावेज अपने ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखाए गए थे। इसकी जांच पड़ताल और 29 वर्ष तक जितने भी घरकुल के सभासद हैं उनको उतारा न देने के पीछे कारण दिखाए गए थे। और इन्होंने जिस तरह से इस संस्था में इस ज़मीन पर करोड़ों रुपए की लोन ले चुके हैं, ऐसे कई सनसनीखेज खुलासा हमारे पास आया है। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि ये संस्था में ज़रूर कोई गोलमाल और झोलमाल चल रहा है। किस तरह से सभासदों के नाम पर ये लोग कितना बड़ा घोटाला किए हैं, हम आपको ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डीडीआर की और हाईकोर्ट की ये रिपोर्ट है और इसमें स्पष्ट तौर पर इस संस्था पर कई खुलासे हुए हैं। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से ईमानदारी के नकाब में ये बेईमानी का कारोबार कर रहे हैं। आप हैरत रह जाओगे, इनका जो सालाना जो प्रवास खर्च है वो कितना है, इन्होंने कितना खर्च किया है। हम आपको बताते हैं कि कोई संस्था किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को देनगी नहीं दे सकती, जबकि ये घरकुल संस्था है, मजदूरों की संस्था है। इन्होंने देनगी दी थी उस समय 2,19,700 रुपये। अब बताइए ये संस्था की क्या हैसियत है, जो गरीबों की संस्था है। इन्होंने देनगी का खर्च बताया था उस समय, और इन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए इन्होंने खर्च बताया है 3,63,806 रुपये। जब संस्था ने डीडीआर ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नियम के बाहर है, आपको ये देने का कोई अधिकार नहीं, इतना खर्च करने का कोई अधिकार नहीं आप। और दूसरी चीज़ हम आपको बताएं, ये 2001 से 2007 तक इन्होंने प्रवास खर्च, यानी इन्होंने संस्था का प्रवास खर्च बताया है 7,14,988 रुपये। आप अंदाज़ा लगाइए ये किस तरह से गरीब लोगों से जो ये देनगी के नाम पे जो ये पैसे लेते हैं वो किस तरह से ये उड़ा रहे हैं, और जिस तरह से इनका कामकाज है हम आपको बता रहे हैं। संस्था ने, डीडीआर ने इस संस्था पे ताशेरे मारे और कहा कि आपने ये प्रवास खर्च भी नियम के बाहर किया है। देखिए बीडी घरकुल और आडम मास्टर एंड कंपनी ने किस तरह से गरीब मजदूरों से ये चंदा उगाही करते हैं और किस तरह से इनके पैसे पर ये कैसे प्रवास खर्च, देनगी खर्च ऐसे नाम पर, और ये पूरे कानून के परे हैं, ये कानून में बैठते नहीं हैं। जो संस्था, डीडीआर ने स्पष्ट तौर पे इन्हें कहा कि आप ये नियम के बाहर प्रवास खर्च, एडवर्टाइजिंग खर्च और फुल टाइम खर्च ये जो किया है आपने, ये पूरा नियम के बाहर है, आपको खुलासा देना होगा। लेकिन ये ईमानदारी के नकाब में इन्होंने आज तक डीडीआर को कोई भी खुलासा नहीं दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, संस्था डीडीआर ने इन्हें संचय के घेरे में जो खर्च किया है उस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपने वाउचर के नाम पे जो दस्तावेज दाखिल किए हैं उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, ये डीडीआर ने कहा है। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि संस्था ने यहाँ पे एक टेंडर निकाला था, जो सांडपानी निचारे का लिए बारे में एक टेंडर निकाला था। वो टेंडर किसी शाह नाम के कोटेशन पे इन्होंने 2 लाख रुपए का जो किया था, वो उसने रिपोर्ट बताई थी कि संस्था का जो कामकाज, यानी संस्था जो बीडी घरकुल है, जो घर है, उसका सांडपान निचारे के लिए उस समय इन्होंने एक टेंडर निकाला था
कोई शाह कंपनी से रिपोर्ट भी मांगी थी, उसमें इन्होंने 2,80,000 रुपये का कोटेशन मंगवाया था। आप देखिए, ये सांडपानी निचारे की तो कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छरों से भरमार है। बीड़ी घरकुल के गरीब मजदूरों का किस तरह से ये शोषण कर रहे हैं, किस तरह से हम आपको ऐसी दर पर ये संस्था की हम आपको दिखाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं, ये ईमानदारी के चोले में इनको बेनकाब करना हमारा मकसद है। ये किस तरह से फुल टाइमरों के नाम पर, इन फुल टाइमरों का तो ये संस्था में रिकॉर्ड है, लेकिन डीडीआर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि ये फुल टाइमरों को, जो 115 फुल टाइमरों का इन्होंने कोई हाजिरी पतक है, न इनको पगार देने का कोई उल्लेख है। केवल फुल टाइमरों के नाम पे इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में इतना ही बताया है कि इतने हम पैसे खर्च करते हैं। हम आपको और भी बता देंगे, और एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे। ITDS यानी TDRs यानी इनकम टैक्स अधिनियम 114 के तहत किसी व्यक्ति, किसी फर्म को 20,000 या 50,000 से ज़्यादा खर्च आता है तो उसे 2.4 इनकम टैक्स देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी ये संस्था पर बड़े DDR ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप जो काम काज कर रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, और जो एडवर्टाइज के नाम पर इन्होंने जो खर्च किया है उस पर 1.2 इनकम टैक्स देना ये संस्था पर अनिवार्य है, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं दिया। यानी देखिए, ये संस्था कितनी ईमानदार है, ये कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को इस संस्था और आडम मास्टर एंड कंपनी और ये जितने लोग हैं ये सब फ्रॉड और घोटालेबाज हैं, हम आज डंके की चोट पे बताएंगे। क्योंकि डीडीआर ने हमें जो पत्र दिए हैं, हाईकोर्ट ने जो पत्र दिए हैं, उस संस्था पर अभी तक उन्होंने जांच क्यों नहीं की, और जांच के पीछे छुपाने का क्या मकसद है, ये हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि ये लोग कितने फ्रॉड हैं, कितने घोटालेबाज हैं, कितने ये लोग कैसे कामकाज कर रहे हैं। हमारे पास पुख्ता प्रमाण हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पास है। डीडीआर ने जो आदेश दिया, डीडीआर ने संस्था के कामकाज पर जो सवाल उठाए हैं, ये सब नियम और महाराज शासन के कानून के विपरीत है, और उन्होंने पूरा कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए हम जिलाधिकारी शंबरकर से ये अपील करते हैं कि तत्काल इसकी जांच समिति बनाया जाए और इसे बर्खास्त कर इस संस्था पे प्रशासन ला दिया जाए। यही सोलापुरनामा का उद्देश्य है। देखती रहिए सोलापुरनामा। अगले एपिसोड 10 में हम बहुत सारे ऐसे खुलासे करेंगे। धन्यवाद।